दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग पर बहुत ही बड़ा फैसला आया है, जिस फैसले का इंतजार सारे विपक्ष के साथ साथ सभी राजनीतिक विशेषज्ञों और आप हम सभी को था, उस पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दे दिया है। इस फैसले के बाद विपक्ष में काफी नाराजगी दिखाई दी और जो मुख्य याचिकाकर्ता है योगेंद्र यादव, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। सारा मामला आपको समझाएंगे, लेकिन आप सभी जानते हैं कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है एसआईआर पर, एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, आ गया है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के को जो है कांग्रेस, उसके साथ याचिकाकर्ता और सभी ने घेरे में लिया है, जबकि बीजेपी में इस मामले को लेकर काफी संतुष्टि दिखाई दी। सबसे पहले आप खबर स्क्रीन पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया वैध है और इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने माना कि चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत की है। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया है और लोगों को नोटिस देने व अपनी बात रखने का मौका भी मिला। अदालत ने यह भी कहा कि कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, यह तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। आधार कार्ड को भी जो है कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया और यह व्यवस्था अब मनमानी नहीं है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन क्या अब वाकई देश में फेयर चुनाव हो पाएंगे? क्योंकि विपक्ष और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि चुनाव अब सिर्फ नाम के रह गए, उनमें जो है वैधता बिल्कुल नहीं रही, स्पष्टता बिल्कुल नहीं रही। इसी मामले पर कांग्रेस ने कुछ छिपी बातों पर पर्दा उठाया कि इन बातों पर ध्यान दरअसल किसी का नहीं जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं। वो चीजें हम आपको बताएंगे, देख सकते हैं खबर स्क्रीन पर। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो है कहा है शेयर करते हुए कि एसआईआर में एक मूल गलती है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया है, वो है बेहद कम समय सीमा। जी हां, बिहार में एसआईआर के लिए 4 महीने दिए गए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए 5 महीने दिए गए। ऐसे में अगर एसआईआर को आने वाले चुनाव के लिए शुरू किया जाता है तो ये समस्याएं नहीं होती। दुर्भाग्य है कि इस मुद्दे को चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। वहीं चुनाव आयोग लोगों को वोटर लिस्ट से पहले हटाता है और निर्णय बाद में आता है। इसके बीच में चुनाव हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में चुनाव आयोग को जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं ठहराया है। इस बात को हम आपको थोड़ा और विस्तार से बताएं तो किस प्रकार से कहा गया है, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आंतरिक आदेशों द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम बनाया कि जो लोग निष्कासित हुए हैं उन्हें एक अपील का मौका दिया जाए। लेकिन रोचक बात यह है कि 6000 अपीलों में से 4000 अपील अलाउ भी हो गई। कहते हैं कि 80% अपील अलाउ हो रही हैं कि इन्हें हटाया नहीं जा सकता, मगर चुनाव तो उस समय तक खत्म हो चुका होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कुछ लोगों को सिर्फ ऐसे ही हटा दिया जाता है जिनको अपील के बाद ले लिया जाता है, लेकिन उस चुनाव से वो बाहर हो जाते हैं जिस समय वो चुनाव होना है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अच्छा सही तरीके से एनालाइज नहीं किया, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो क्या चुनाव पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी चाहिए थी कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग जिम्मेदार है या नहीं है। दोस्तों, आप भी इस पूरे मामले पर अपनी जो है प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि अगर चुनाव के समय ऐसा कुछ किया जाता है और चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद उनको अलाउ अपील उनकी हो भी जाती है, तो उस चुनाव से उसको बाहर रखने के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा, या फिर कौन उस चीज की जिम्मेदारी लेता, क्योंकि वो उनके साथ उस चुनाव में सही नहीं हुआ। आगे आपको बताएंगे जो मुख्य याचिकाकर्ता है योगेंद्र यादव, उनका क्या कहना। देखिए स्क्रीन पर। मैं स्तब्ध हूं कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को उलटने की अनुमति दे दी है। लोकतंत्र में मतदाता सरकार चुनते हैं, सरकार मतदाताओं को नहीं चुन सकती। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर यही हुआ है कि अब बीजेपी तय करेगी कि इस देश में कौन वोटर हो सकता है और कौन नहीं।
यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के मूल सिद्धांत को पूरी तरह पलट देना है। मैं हैरान हूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के इस मूलभूत उलटफेर पर अपनी मुहर लगा दी है। योगेंद्र यादव का ये कहना है। दोस्तों, अब पूरा मामला आपको थोड़ा सीधे तरीके से समझाते हैं। जो SIR है उससे जितने भी नाम कटे जाते हैं या जो है नाम कटे जाते हैं, जो केजरीवाल है उन्होंने तो खुद जो है प्रेस के सामने कुछ बंदे भी जो है मौजूद किए थे कि उनके जो है सिर्फ विपक्ष के इसमें से नाम काटे जा रहे हैं। हालांकि इस चीज की कोई जो है प्रमाण नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के काटे जाते हैं, लेकिन विपक्ष इसे कह रही है कि सिर्फ हमारे वोटर्स काटे जा रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से ज्यादा जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये मानती हूं कि जो वोटर काट दिए गए हैं और अपील के बाद अलाउ हो रहे, इसका मतलब वो गलती वहां पर किसकी थी जो उस चुनाव से वो बाहर हो गए। अगर ऐसा होता, अगर कोई प्रक्रिया किसी क्षेत्र में होनी है तो वो पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए।